गाइस, मैं कृतिका आदित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आखिरकार मालिनी यहाँ पर आदित्य और इमली को एक साथ आरती में बैठने से रोकने के लिए कौन सी नई चाल चलने वाली है। यानी कि मालिनी यहाँ पर नई कौन सी चाल चलेगी, साथ ही में पेन ड्राइव को किस तरीके से गायब करेगी और इमली की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ा देगी। क्या आगे आने वाले दिनों में मालिनी सच में एक्सपोज होने वाली है, या फिर ये सारी चीजें हमेशा की तरह ही जो दिखाई जा रही थी कि भाई साहब अब होगा वैसे ही चलती रहेगी, क्या कुछ होगा। लेकिन इस बार आपके लिए ढेर सारा मजा, ढेर सारा सस्पेंस और साथ ही में यहाँ पर मालिनी के एक्सपोजिंग का ड्रामा भी है। तो वो सारा ड्रामा आपको कब दिखाया जाएगा, क्या कुछ होगा, किस तरीके से होगा, इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते आज की वीडियो। तो आप देखोगे कि मालिनी यहाँ पर सोच रही होती है कि कुछ ना कुछ करके उसे आदित्य और इमली को एक साथ आरती करने से रोकना है, यानी कि अब की बार वो बड़ी चाल चलने वाली है। उसके बाद आप देखोगे कि आदित्य यहाँ पर बातचीत कर रहा होता है और वो सारी बातचीत जो है वो मालिनी सुन लेती है। अब कहीं ना कहीं उसे ये क्लू भी मिल जाता है कि कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आदित्य उससे बात छुपा रहा है और ये चीज कहीं ना कहीं इमली से कनेक्टेड है। तो ये सारी चीजें मालिनी के दिमाग में चल जाती है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर नवरात्रि का माहौल क्रिएट हो चुका है। सभी लोग जो है पांडाल में आ जाते हैं, पांडाल पूरी तरीके से सजकर रेडी हो जाता है। सभी लोग इमली की वाहवाही भी करते हैं कि कितना अच्छी तरीके से इसने सारा मैनेजमेंट यहाँ पर संभाल लिया। कमेटी के सभी लोग भी इमली की तारीफ करते हैं। जब हरीश यहाँ पर इमली को बुलाता है कि देखो सभी लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तो इमली वहां पर आती है। अपनी तारीफों के जो पुल उन लोगों ने बांधे थे उन पुल पर यहाँ पर धीरे से सवार होती है, लेकिन एक ही पल में कह देती है कि सारी चीजें छोड़ो। यानी कि फिलहाल जो है अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, यहाँ पर भजन संध्या हो रही है। कहने का मतलब ये है कि नवरात्रि का माहौल है, तो यहाँ पर नाच गाना ना हुआ तो फिर क्या ही हुआ। इसलिए यहाँ पर रूबी दीदी आती है, अपनी परफॉर्मेंस देती है। कहने का मतलब ये है अब ये चीजें सभी आम चीजें हैं, लेकिन ये आम नहीं होती क्योंकि रूबी दीदी पहले की तरह है, यानी कि पहले की तरह ही तैयार होकर आई। और अब की बार उनके भजनों का जो राग है ना वो भी पहले की तरह ही है जैसा उन्होंने इमली को बताया था। तो इमली ने यहाँ पर उनके सारे दर्द को बांटने के लिए नया प्लान रखा है, जिसके अंदर रूबी दीदी के सारे दुख दर्द गायब हो जाते हैं। अब घर वाले जब इस नई रूबी को देखते हैं ना तो यहाँ पर खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो लड़की उनकी बेहाल सी यानी कि उदास सी रहती थी अब वो इतनी ज्यादा खुश है। साथ ही में यहाँ पर उसमें इतनी हिम्मत आ गई। तो घर वाले एक तो सभी चीजों को लेकर यानी कि मैनेजमेंट को लेकर इमली की तारीफ कर रहे थे, अब वही घर वाले यहाँ पर रूबी दीदी के लिए भी इमली की तारीफ करते हैं। यानी कि भाई सब यहाँ पर इमली तो जो है सबकी चहेती बन चुकी है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन इमली ने सभी के दिलों पे अपनी जगह बना ही ली है। साथ ही में यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, आदित्य भी बहुत खुश है, यहाँ मालिनी भी खुश होने का बहुत ज्यादा ड्रामा कर रही है। इसके बाद आप देखोगे कि आरती की बारी आती है, तब ये बात आती है कि आदित्य के साथ आरती कौन करेगा, इमली करेगी या फिर यहाँ पर मालिनी आदित्य के साथ आरती करने वाली है। ये सारी चीजें सभी के दिमाग में चल रही होती है। तभी वहां पर इमली और आदित्य एक साथ आरती करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मालिनी को ये बात हजम नहीं होती और वो यहाँ पर अपनी चाल चल देती है। यानी कि पूरे दिन भर से जो खिचड़ी उसके दिमाग में पक रही थी ना वो सारी खिचड़ी यहाँ पर वो निकाल देती है। कहने का मतलब ये है कि वो चाल चल देती है और इस चाल में इमली बुरी तरीके से फंस जाती है। साथ ही मालिनी ना केवल यहाँ इमली को फंसाती है बल्कि पैलेट ड्राइव को भी गायब कर देती है, जो कि इमली ने माता रानी के आशीर्वाद से कहीं छुपाया था। तो वो सारी चीजें यहाँ होती है जिसकी वजह से इमली आदित्य की नजरों में बुरी बन जाती है। और ये सारा ड्रामा जो है वो आरती के वक्त होता है। तो आप समझ सकते हो कि मालिनी को तो मौका मिल गया ना आदित्य के साथ आरती करने का, और इमली को यहाँ पर उसने आरती नहीं करने दी। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन यहाँ पर इमली जो है वो इतनी आसानी से हार मान ले ऐसी बंदी तो वो है ही नहीं। तो यहाँ इमली भी अपनी चाल चलती है और मालिनी का भांडा सबके सामने फोड़ देती है। यानी कि अब की बार वो चुप नहीं रहेगी, क्योंकि वो जानती है कि ये सारी हरकत किसने की होगी, मालिनी ने की होगी। और इन सभी चीजों के लिए वो मालिनी को देख भी लेती है, यानी कि रंगे हाथों से पकड़ लेती है। तो फिर क्या है, मालिनी यहाँ पर सकपका जाती है। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि इमली आगे आने वाले दिनों में सभी घर वालों के सामने भी मालिनी का पर्दाफाश कर देगी, यानी कि मालिनी पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगी। अब की बार भी वो मंदिर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगी, जिसके अंदर आदित्य का जो पेन ड्राइव था ना गलती से ही सही लेकिन वो मालिनी के हाथों लग जाता है। तो ये सारी चीजें जब मालिनी के हाथों लगेगी तो आदित्य इन्वेस्टिगेट करेगा कि आखिरकार घर में से वो गायब कहाँ हुआ। तब इमली का नाम बेशक आएगा, लेकिन आदित्य को शक मालिनी पे भी हो जाएगा। तो जब मालिनी पे शक होगा तो जब आदित्य तब्दीश करेगा तब उसके सामने राज खुल जाएगा कि ये सारी चीजें मालिनी ने ही करी है और मालिनी के पास से ही वो पेन ड्राइव भी मिलता है। और इतना बड़ा राज जो आदित्य के लिए इतना ज्यादा जरूरी था उस पेन ड्राइव में, उसे जब
मालिनी गायब करेगी, तो आप सोच सकते हो कि जब इस चीज के बारे में पता आदित्य को चलेगा तो वो मालिनी का कितने बुरे तरीके से हाल करने वाला है। और आपको एक और चीज बता दूं, नवरात्रि के अंत में यानी कि दशहरे के दिन जब रावण का दहन होता है, उस वक्त बुरा साया जो त्रिपाठी निवास पर मालिनी का है उसका भी खात्मा हो जाएगा। इमली यहाँ पर पूरी तैयारी में आई और अब बुराई का अंत निश्चित है, यानी कि मालिनी घर से जाने वाली है। ये सारी चीजें होंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताएं कि आपको इन सारी चीजों को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है। साथ ही में आप भी चाहते हो ना कि मालिनी यहाँ पर बुरी है और उसका खात्मा जल्दी से जल्दी हो जाए। आपको इस बारे में क्या ख्याल है ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।